क्या आप सिगरेट पीते हैं? अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो बिना सिगरेट पिए भी दिन की एक नहीं बल्कि 49 सिगरेट पी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली देश की राजधानी आज प्रदूषण और खराब वायु गुणवत्ता की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी चुनौती बन गया है। दिल्ली में कई इलाकों में सांस लेना सिगरेट पीने जैसा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सबसे खराब स्थिति 1023 के AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर एक व्यक्ति प्रतिदिन 49 सिगरेट पीने के बराबर वायु में सांस ले रहा है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिल्ली द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। अब इससे लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो स्वास्थ्य समस्याएं। बढ़ते पोल्यूशन से लोग सांस की बीमारियां, अस्थमा और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों का तो ये भी कहना है कि लंबे समय तक इस हवा में रहने से हृदय और फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ सकता है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों पर रद्द कर दी गई है और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। लोग सुबह की सैर और एक्सरसाइज बंद करने पर मजबूर हो गए हैं और वहीं धुंध के कारण ट्रैफिक में भी रुकावट आ रही है, जिससे सड़क हादसों की संभावना भी बढ़ चुकी है। अब इस पर कुछ कदम दिल्ली सरकार ने भी जरूर उठाए हैं, जैसे कि स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, पटाखों पर बैन लगा दिया गया था दिवाली पर और पराली पर भी लगातार आरोप लगते रहते हैं। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम और ऑड इवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। प्रदूषण के इस खतरनाक स्वरूप से निपटने के लिए ग्रैब 4 लागू कर दिए गए हैं और इसके प्रभाव का विश्लेषण अभी किया जा रहा है। गोपाल राय ने केंद्र की सरकार पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने इस मामले पर दखल देने की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गोपाल राय ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को 3 बार पत्र लिखकर कृत्रिम बारिश के लिए मंजूरी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धुंध की मोटी परत हवा या बारिश से ही टूट सकती है। कृत्रिम बारिश व्यावहारिक आपातकालीन उपाय है। दिल्ली सरकार इसके पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन अनुमति की जरूरत तो केंद्र सरकार से ही है, पर कोई जवाब नहीं आ रहा, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब सरकारें तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। इसी पर आज केजरीवाल जी के निवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन क्या इसका कोई समाधान निकला? क्या इन आरोपों से हमारी दिल्ली की हवा साफ हुई? अब इन आरोप प्रत्यारोप में सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो कौन है? वह दिल्ली की आम जनता है, जो इस जहरीली हवा में सांस ले रही है, जो यमुना का जहरीला पानी पी रही है। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या हम सभी इस गंभीर समस्या का हिस्सा बनकर इसे हल करने के लिए ठोस कदम उठा पाएंगे? और दिल्ली क्या स्वच्छ होगी और कब होगी, कब तक ये सवाल बने रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ।